पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आप लोगों को कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ऐप से पीडीएफ पढ़ रही हूँ तो ऐप में दिखाई नहीं देता। अगला देखो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के देने वाले स्रोतों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है ना। तो एक तो प्रत्येक स्रोत में और एक प्रत्येक स्रोत में। जानवरों की पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की खुदाई में प्रत्येक स्रोत कौन सा है कि पृथ्वी की खुदाई से निकला गया पदार्थ होता है। वर्तमान तक मानव ने 12 किलोमीटर तक की गहराई का पदार्थ ड्रिलिंग मशीन द्वारा निकाला गया, यानी 12 किलोमीटर तक की तो गहराई में पदार्थ निकाल लियो है। आर्कटिक महासागर के पास कोला प्रायद्वीप क्षेत्र रूस में यह खुदाई का कार्य किया गया है। ज्वालामुखी उद्गार से निकला पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की 400 किलोमीटर की गहराई तक की जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की 400 किलोमीटर तक की गहराई की जानकारी होती है। और पृथ्वी की खुदाई 12 किलोमीटर तक हुई है और ज्वालामुखी उद्गार 400 किलोमीटर है। प्रत्येक स्रोत में घनत्व है, तापक्रम है, दबाव है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है, उल्कापिंड या शूटिंग स्टार। उल्कापिंड व पृथ्वी दोनों एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। जब कभी उल्कापिंड का भाग पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसके आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत, एक अप्राकृतिक स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत लाप्लांस की नीहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग तरल होता है। यानी लाप्लांस ने तो नीहारिका परिकल्पना में बताया था कि पृथ्वी का अंतरतम भाग तरल होता है। चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्राणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस होता है। चैम्बर के वापस चैम्बर बना हुआ बड़ा बड़ा सीमेंट का ठोस हो लाप लाप लपड़ो 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 जना वो तरल हो जाए। याद रख लो जो ब्रिज व रितर के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग गैसीय अवस्था में होता है। अप्राकृतिक स्रोत घनत्व, दबाव, तापक्रम। घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व पूछ लेना जना याद रखना 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपट्टी का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यानी आपने एक भूपट्टी हुआ है, एक बीच में मेंटल हुआ, लास्ट में कोर हुआ है। केंद्र वाले भाग में घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है दबाव, प्रेशर। ऊपरी परतों के दबाव से चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर परत दर परत दबाव बढ़ने से घनत्व में भी वृद्धि होती है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि दबाव की एक अंतिम सीमा होती है, उसके बाद दबाव का प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी पृथ्वी के केंद्र में अधिक घनत्व होना ऊपरी परतों का दबाव नहीं है, बल्कि वहाँ स्थित बाहरी घनत्व में पदार्थ से घनत्व है अधिक पाया जाता है। बाद में तापक्रम। पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर से तापक्रम बढ़ता है। मतलब 32 किलोमीटर की गहराई में नीचे जैसे ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ से, यानी 100 मीटर की गहराई में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ेगा। तापमान बढ़ने की दर 8 किलोमीटर की गहराई तक की पाई जाती है, जिसका कारण पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होने से ऊर्जा का जनन होता है। और क्वेश्चन भी ऐड हुआ है कि भाई पृथ्वी की ऊपरी परत में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होने से ऊर्जा का जनन होता है। बाद में भूपट्टी में तापक्रम भूताप ग्राफ के द्वारा मापा जाता है। 8 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की दर भिन्न भिन्न हो जाती है। पृथ्वी की गहराई और तापक्रम देख लो तो है 100 किलोमीटर बने बटे तो 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। 400 किलोमीटर बने बटे 1500 है। 100 से बटे 1100 1200 याद रख लो। 400 किलोमीटर में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 किलोमीटर में 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, 2900 किलोमीटर में 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, 5150 किलोमीटर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी का उद्गार या भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। और क्वेश्चन भी ऐड हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला सबसे वैज्ञानिक व प्रमाणिक स्रोत कौन सा? तो भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आधुनिक मत के अनुसार 3 प्रकार की, एक तो ऊपरी ऊपर है प्रपटी क्रस्ट ऊपरी परत, बाद में नीचे होता है प्रवार मेंटल मध्यवर्ती, बाद में क्रोड कोर या गहराई की परत होती है। देखो ऊपरी क्रस्ट महाद्वीप होता है, निचली क्रस्ट महासागर होता है ना। और ऊपरी क्रस्ट भी ठोस व निचली भी ठोस। बाद में ऊपरी मेंटल
दुर्बलता मंडल, संक्रमण क्षेत्र, निचले मेंटल। यानी मेंटल के 4 भाग होते हैं। ऊपरी मेंटल होता है, दुर्बलता मंडल होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, निचली मेंटल होता है। फिर बाह्यिक रोड और आंतरिक रोड होते हैं। तो देखो, ऊपरी क्रस्ट ठोस होता है, निचला क्रस्ट भी ठोस होता है, ऊपरी मेंटल भी ठोस होता है, लेकिन दुर्बलता मंडल लचीला या अर्धपिंगली अवस्था होता है। ये क्वेश्चन आया था EMRS में कि दुर्बलता मंडल कौन सी अवस्था में होता है, तो लचीली और अर्धपिंगली अवस्था में होता है। फिर संक्रमण क्षेत्र ठोस होता है, निचली मेंटल ठोस होता है, बाह्यिक रोड तरल होता है, आंतरिक रोड ठोस होता है। फिर इनके बीच में ना वो पाई जाती है अशांतत्य परत। और देखो ना, 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर लगभग लिथोस्फीयर स्थल मंडल पाया जाता है। और ऊपर ही ऊपर है ना जगह ऊपरी क्रस्ट है ना 30 किलोमीटर तक है, और मेंटल है ना जगह 30 किलोमीटर ले रे 2900 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर ले रे 63-70 किलोमीटर तक है। और बाद में ऊपर ही ऊपर यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बंकमन में पाई जाए कोनार्ड संतत्य, और निचली पृष्ठ और ऊपरी मेंटल एक महोसतता, और संक्रमण क्षेत्र निचली मेंटल रेपेटी, और निचली मेंटल बाह्यिक रोड गुटेन ब्रक, और बाह्यिक रोड आंतरिक रोड में लेमान। अब देखो क्रस्ट या भूपट्टी के बारे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। क्रस्ट में महाद्वीपीय महासागर दोनों का भाग सम्मिलित होता है। महासागरीय क्रस्ट में औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। देखो महासागर में तो क्रस्ट की औसत मोटाई 5 और 10 किलोमीटर है ना, लेकिन महाद्वीप का मायने ज़्यादा हुआ 30 किलोमीटर। और नवीनवलित पर्वत भागों में क्रस्ट की औसत मोटाई 40 से 50 किलोमीटर होती है। हिमालय पर्वतीय भागों में क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। भूपट्टी क्रस्ट का औसत घनत्व पूछ लेना जा 3 ग्राम घन सेमी है, और संपूर्ण क्रस्ट को भाग पूछ लेना ठोस मेंटल। औसत मोटाई 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर होती है। देखो अभी का मायने स्थल मंडलित तो स्पेयर पाया जाए। संपूर्ण क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है, स्थल मंडलित तो स्पेयर कहते हैं। और औसत मोटाई पूछ लेना 200 किलोमीटर भी या 100 किलोमीटर। बाद में स्थल मंडलित तो स्पेयर, बाद में इस तीनों स्पेयर, दुर्बलता मंडल, कमजोर मंडल। यह ऊपरी मेंटल परिवार का भाग होता है। ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई में होता है। यह लचीली अर्धपिंगली अवस्था होता है। इसका औसत घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इस मंडल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसी के आधार पर मेंटल पर परत को चट्टानों की नदी कहा जाता है। वो क्वेश्चन भी पूछेड़ो है भी, किसको न चट्टानों की नदी कहा जाता है, मेंटल परत को कहा जाता है। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है, अतः इसे निम्न का मंडल भी कहा जाता है। स्थैनो शब्द का अर्थ कमजोर, दुर्बल। संक्रमण क्षेत्र यानी मेंटल परत में 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई का भाग होता है। संक्रमण क्षेत्र 400 से 700 अधिकतम गहराई के भूकंपों का भूकंप मूल संक्रमण क्षेत्र तक होता है। डबल डी प्राइम परत मेंटल परत का निचला भाग जो कि 2600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में, इसका घनत्व 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रोड या कोर परत औसत मोटाई 2900 किलोमीटर से 63 से 70 किलोमीटर तक होती है। इसके दो उपविभाग है, बाह्यिक रोड, आंतरिक रोड। बाह्यिक रोड 2900 किलोमीटर से 51-50 किलोमीटर तक गहराई में तरल अवस्था में है। इस परत में भूकंप की तरंग विलुप्त हो जाती है। बाह्यिक रोड में यथा पृथ्वी के केंद्र में तरंग नहीं पहुंच पाती है। आंतरिक रोड में 5150 किलोमीटर से केंद्र तक है। ये ठोस अवस्था में यहाँ लोहा, निकल, भारी घनत्व के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें गुण चुंबकीय पाया जाता है तथा ठोस स्थलों से पृथ्वी की दृढ़ता व स्थिरता निर्धारित होती है। यहाँ औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी के केंद्र में भाग में केवल पी तरंग की पहुँचती है। बाद में असंतत्य परत को पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ चट्टानों की घनत्व में अचानक तेजी से परिवर्तन होता है तो उसे असंतत्य असंबद्धता परत कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर क्रम निम्न है। ये पहले पाई जाए कोनार्ड असंतत्य ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच स्थित होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच होती है, जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर गहराई में है। फिर वो असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल परत के बीच पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल निचली भूपट्टी ऊपरी परिवार के बीच स्थित होती है, जो पृथ्वी में लगभग 30 से 33 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। रेपटी असंबद्धता परत ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच स्थित है, जो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित होती है। पेरे गुटेनबर्ग निचले परिवार व बाह्यिक रोड के बीच स्थित होता है। मेंटल और रोड के बीच स्थित है, जो पृथ्वी के लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में गुटेनबर्ग
लेहमान बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच होती है, जो कि पृथ्वी में लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। अब देखो ताना परत और बाद में आयतन द्रव्यमान ज्ञात करना हो, यानी क्रस्ट भूपट्टी होने भी को आयतन तो 5 व 0.5 द्रव्यमान 0.2 दयावन 2 लीटर 0.2 मेंटल सबसे ज़्यादा होता तो इसमें आयतन 83.5 और द्रव्यमान 67.8 होता। क्रोड कोर को आयतन 16 होता है, द्रव्यमान 32 होता है। गलह की पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम, यानी ओसियाल फेंक सोडा याद रख लो जना। ओ को ऑक्सीजन, सियाल सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा जैसे जना ऑक्सीजन पाया जाता है। 46.8% सिलिकॉन पाया जाता है, 27.7% एल्यूमिनियम पाया जाता है, 8.1% लोहा पाया जाता है, 5% संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम। लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15 है, मैग्नीशियम 13 है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अन्य विद्वानों के विचार। एडवर्ड स्वेस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया या भूगोलवेत्ता एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी रासायनिक संरचना के आधार पर बताई थी। एडवर्ड स्वेस ने बताया कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग के अवसाद से निर्मित परत भूपट्टी के नीचे पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती है। सीमा सियाल निप्पे होती है, तो उन्हें ऊपरी ऊपर होती है सियाल 50 से 300 किलोमीटर तक होती है, घनत्व 2.9 होता है और अम्लीय पदार्थ की बनी होती है, ग्रेनाइट की, सियाल ग्रेनाइट की। फिर सीमा होती है 4.7 से 2.3 बेसाल्ट, सारे बेसाल्ट चट्टान होती हैं और 1000 से 2000 किलोमीटर बाद में निप्पे घनत्व 11 होता है। सियाल परत में सर्वाधिक सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, अन्य तत्वों में पोटेशियम सोडियम पाए जाते हैं। इस परत में अम्लीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, इसे ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। स्वेस के अनुसार महाद्वीपीय भाग सियाल के बने होते हैं। इस परत की औसत मोटाई 50 से 300 किलोमीटर होती है। बाद में सीमा परत से सिलिका व मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, अन्य तत्वों में कैल्शियम और लोहे का अंश पाया जाता है। औसत मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर, औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। इस परत में सारे पदार्थों की अधिकता बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। महासागरीय भाग सीमा परत से बने होते हैं। पोचले महासागरीय भागों को महासागर सीमा निपी ये पृथ्वी की सबसे गहराई में होती है। इसमें निकेल प्लस फेरिस पदार्थों की अधिकता होती है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय गुणों और पृथ्वी की दृढ़ता का निर्धारण होता है। इसका औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। फिर और थॉमस के अनुसार ब्रिटिश भूगोलवेत्ता था, इसने एक क्रस्ट और एक सबस्ट्रेटम बताया था। क्रस्ट में होता है सियाल आता है और ऊपरी सीमा आती है, फिर निचली सीमा और निप्पे सबस्ट्रेट में। इन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में बताया था और थॉमस ने क्रस्ट, इसमें सियाल और ऊपरी सीमा का भाग होता, सबस्ट्रेट इसमें निचली सीमा और निप्पे परत का भाग आता। बाद में वांडरग्रास्ट के अनुसार ये नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड भूविविधता हुई है, जिन्होंने गुटेनबर्ग व लिंक के प्रयोगों में आधार पर निष्कर्ष निकाय पर 4 परतें पाई जाती है। एक बाहरी सिलिकेट पदार्थों की परत होती है, एक आंतरिक सिलिकेट, एक मिश्रित सिलिकेट है, लोहा धातु पिंड भारी तो बाहरी सिलिकेट के परत 0 से 60 किलोमीटर, आंतरिक सिलिकेट 60 से 1140 किलोमीटर और मिश्रित सिलिकेट पदार्थों की मात्रा 1140 से 2900 किलोमीटर। लोहा धातु पिंड भारी पद ये हो जाएंगे। बाद में भूखंडीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं। ऊपरी ऊपर होता है लिथोस्फीयर मंडल, इसका घनत्व 3.5 होता है। बीच का होता है पायरोस्फीयर 5.6, बाद में बेरिस्फीयर 8 से 11 और इसकी त्रिज्या 63 70